बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल वाज प्रिपेयर बाय लेक्लांची इन 1887। तो केमिकल सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है बाय स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन के ज़रिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। याद रखें, ड्राई सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अब हम आते हैं ड्राई सेल के कंस्ट्रक्शन की तरफ। ड्राई सेल मुश्तमिल होता है एक जिंक के कंटेनर पर। दिस जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। ये एनोड के तौर पर काम करता है। एक्ट एज एनोड और इस पर चार्ज नेगेटिव होगा। इस एनोड इस जिंक कंटेनर के सेंटर में ग्रेफाइट या कार्बन रॉड प्लेस किया जाता है। दिस कार्बन रॉड एक्ट एज कैथोड। ये कैथोड के तौर पर काम करता है। इस ग्रेफाइट रॉड और कैथोड याद रखिए यहाँ पॉजिटिव होगा। इस कार्बन रॉड और जिंक कंटेनर के दरमियान इस दरमियान स्पेस में डाला जाता है कार्बन पाउडर प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn2O3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये तीन मटेरियल NH4Cl एक पेस्ट के शक्ल में इसमें डाला जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड एंड MnO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। यहाँ है जिंक कंटेनर। इसके अंदर सेंटर में कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज एनोड। इनके दरमियान कार्बन, मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। इस ग्रेफाइट रॉड के अंदर साइड एक पोरस पेपर मौजूद होता है। दिस पोरस पेपर एक्ट एज अ साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज के तौर पर काम करता है। इस सेल को वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहाँ वैक्स लगाया जाता है। इस साइड पर भी वैक्स लगाया जाता है। इससे ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है और इस ग्रेफाइट रॉड के ऊपर एक मेटेलिक कैप होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। इस पूरे कंटेनर को एक दूसरे कंटेनर में प्लेस किया जाता है जो कि स्टील से बना होता है। नाउ वी कम टू द वर्किंग ऑफ द सेल। अब आते हैं वर्किंग ऑफ द सेल की तरफ। इस सेल में रिडक्स रिएक्शन होते हैं और रिडक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। एक रिएक्शन होता है एनोड पर और दूसरा रिएक्शन होता है कैथोड पर। जो जिंक कंटेनर है, दिस जिंक कंटेनर में जिंक मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक आयन। जिंक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बनाते हैं मेटल आयन। जब इस सर्किट को मुकम्मल किया जाए तो ये जिंक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मेटल आयन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करेंगे और यहाँ आएंगे ग्रेफाइट एनोड की तरफ। ग्रेफाइट एनोड की तरफ आएंगे। जिंक आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में मिक्सअप होंगे। तो एनोड पर
ऑक्सीडेशन होगा ग्रेफाइट रॉड। ये ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज कैथोड, ये एक सपोर्टिंग कैथोड के तौर पर काम करता है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनिया बनाते हैं। सो ग्रेफाइट रॉड act as cathode, ammonium chloride and manganese dioxide are reduced to manganese trioxide and ammonia। इसके नतीजे में मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनिया बनेगा। तो दिस मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके ऑक्साइड आयन बनाएगा। ऑक्साइड आयन यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन लेकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ बन जाएगा Mn2O3। अगर हम देखें मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज ट्राइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब इससे हम नेट रिएक्शन हम इन 2 रिएक्शन को ऐड करने से हासिल करते हैं। तो नेट रिएक्शन किस तरह हम लिखेंगे? अपोजिट साइड पर सेम स्पीशीज कैंसिल होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल विद 2 इलेक्ट्रॉन। इस साइड पर बाकी रह जाएगा Zn यानी जिंक मेटल प्लस 2MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड। इस साइड पर हमारे साथ बन जाएगा Zn प्लस 2 जिंक आयन प्लस Mn2O3 मैंगनीज ट्राइऑक्साइड प्लस 2NH3 प्लस H2O प्लस क्लोराइड आयन। नाउ नेट रिएक्शन में जिंक आयन combined with 2 क्लोराइड आयन, जिंक आयन 2 क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर जिंक क्लोराइड बनाएगा। ये जिंक क्लोराइड 2 अमोनियम मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है विच इज कॉल्ड जिंक डाइअमीन NH3O2Cl2 जिंक डाइअमीन क्लोराइड। इस सेल को आग में डालने से मना किया जाता है क्योंकि यह अमोनिया गैस फैल जाएगा और इससे मामूली पटाखों की आवाज़ें आते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्राई सेल या लेक्लांचिक सेल। शुक्रिया।